प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना सबसे खास दोस्त चुन लिया है। बदले में मिली तोहफे की सौगात 2,10,000 करोड़ की सौगात। हम बात कर रहे हैं भारत और जापान के नए रिश्ते की, जो एक झटके में एक ऐसे मकाम पर आ गया जो पहले कभी नहीं था। क्योटो में दोस्ती का रंग बदला, टोक्यो में मोहर लग गई। आज भारत और जापान ने संबंधों की नई इबारत लिख दी। नया सूरज निकला, नई सुबह हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बड़ा दिल लेकर जापान पहुंचे थे। जापान ने भी दिल बड़ा किया और भारत को 2,10,000 करोड़ रुपए के विनिवेश का वादा किया। ये पब्लिक और प्राइवेट निवेश 5 साल में होगा। 2,10,000 करोड़ यानी कि $35 बिलियन की पब्लिक और प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग अगले 5 सालों में भारत में करने का लक्ष्य रखा है। मैं उनके इस महत्वपूर्ण निर्णय का हृदय से स्वागत करता हूं। बदले संबंधों को प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दिया, स्पेशल स्ट्रेटेजिक और ग्लोबल पार्टनरशिप। दोनों देशों में अब हर कुछ स्पेशल होगा। राजनीतिक, सामरिक, आर्थिक और सांस्कृतिक सभी मोर्चों पर दोनों देश खास अंदाज में आगे बढ़ेंगे। फास्ट ट्रैक चैनल इसे सुनिश्चित करेगा। हमारे सहयोग के अवसर की कोई सीमा नहीं है, न ही दोनों तरफ इरादे और इच्छा की कोई कमी है। और अगर हमें अपने पोटेंशियल को हासिल करना है तो स्पेशल तरीके से काम करना होगा। इसलिए मैंने जापान फास्ट ट्रैक चैनल बनाने का भी निर्णय लिया है। एक गुजराती की तरह प्रधानमंत्री ने संबंधों में नफे नुकसान की परिभाषा भी गढ़ी, जिसका संदेश यही था कि भारत के साथ स्पेशल रिश्ता रखकर जापान घाटे में नहीं रहेगा। इससे न सिर्फ दोनों देशों बल्कि पूरी दुनिया को फायदा होगा। और पूरे विश्व में 21वीं सदी एशिया की सदी है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। लेकिन 21वीं सदी कैसी हो, ये उस बात पर निर्भर करता है कि भारत और जापान मिलकर के किस प्रकार की व्यूह रचना अपनाते हैं, किस रणनीति को लेकर के आगे बढ़ते हैं और कितनी घनिष्ठता के साथ आगे बढ़ते हैं। रिश्तों की गर्माहट परमाणु संबंधों पर भी दिखी। सुरक्षा परिषद के बदलाव पर भी संवाद का सिलसिला शुरू हुआ, लेकिन सबसे अहम बातचीत साझा समुद्री सुरक्षा पर हुई, जो शायद चीन को पसंद न आए। हमने हमारे रक्षा क्षेत्र के संबंधों को भी एक दिशा देने का निर्णय लिया है। न केवल आपसी बातचीत और अभ्यास को बढ़ाने का और मित्र देशों के साथ इन अभ्यासों को करने का, बल्कि टेक्नोलॉजी और इक्विपमेंट के क्षेत्रों में भी साझेदारी बढ़ाएंगे। दोनों देशों का भविष्य सामुद्रिक सुरक्षा के साथ भली भांति जुड़ा हुआ है। साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रधानमंत्री ने अपनी कर्म भूमि काशी को भी याद किया और गंगा को। आज मैं आपसे जब गंगा शुद्धिकरण की बात कर रहा था तो तुरंत उन्होंने कहा कि आप तय कीजिए आपको क्या मदद चाहिए। बातें रफ्तार की भी हुई। बुलेट ट्रेन पर सहमति बन गई। प्रधानमंत्री शिंजो ने इसका ऐलान खुद किया। गौरव सावंत, टोक्यो, आज तक। इधर लगता है मोदी सरकार के अच्छे दिन आ गए। सरकार ने 100 दिन पूरे किए और अर्थव्यवस्था ने उछाल के साथ स्वागत किया। लेकिन विपक्ष के अपने सवाल हैं। सोनिया गांधी ने पूछा कि क्या 100 दिनों में महंगाई कम हुई? सरकार 100 दिन पूरा कर रही थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जापान में विकास का नया मंत्र दे रहे थे। कोशिश विनिवेश बढ़ाने की थी, अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देने की थी, गवर्नेंस की नई परिभाषा गढ़ने की थी। तिमाही के नतीजे ने उन्हें और गदगद कर दिया था। 100 दिन के भीतर भीतर जो इनिशिएटिव हमने लिए हैं, एक के बाद एक जो कदम उठाए हैं, उसके परिणाम आज साफ नजर आ रहे हैं। मोदी अच्छे दिन की बात कर रहे थे, लेकिन टोक्यो से 6,000 किलोमीटर दूर सबसे बड़े विपक्षी दल की सबसे बड़ी नेता उनके दावे की पोल खोल रही थी। अपने संसदीय क्षेत्र रायबरेली पहुंची कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर सवाल करते हुए कहा कि क्या महंगाई कम हो गई? Mrs. Gandhi, these people have been narrating their problems here with you.
What would you call 100 days of these government, a success or a failure? Why don't you ask them? I've spoken to them, but I wanted to know your perspective. Well, I agree with them. You agree with them? It's Yes. a failure. It's a failure. Well, what else can I say? And how What would you? about prices? Have they gone down? You ask them. सवाल तो पूर्व वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने भी उठाए। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने 3 महीने में कुछ नहीं किया, एक भी उपलब्धि हो तो बताएं। इन आरोपों से बौखलाई बीजेपी ने भी किया पलटवार। भले महंगाई अब भी मुंह बाए हुए है, लेकिन मोदी सरकार के लिए अच्छी बात यह है कि अर्थव्यवस्था से अच्छे दिनों की शुरुआत हो गई है। मौजूदा वित्तीय साल की पहली तिमाही में अर्थव्यवस्था की विकास दर 5.7% रही। पिछले 10 तिमाही की तुलना में ये ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा है। रायबरेली से आमिर हक के साथ आज तक ब्यूरो। लेकिन इन सबसे दूर सोनिया गांधी, सरकार को घेरती हुई कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी अपने लोकसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। इस दौरान वो रायबरेली के लोगों से सीधे संपर्क कर रही हैं, घर घर जाकर लोगों से उनका हाल जानने की कोशिश में हैं। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, लोगों के साथ एक बार फिर से जनसंपर्क साधने की कोशिश। रायबरेली गढ़ है गांधी परिवार का, हमेशा से यहां पर जीतती आई हैं, लेकिन लोगों की नाराजगी बीच बीच में अपने चुनावी क्षेत्र में भी देखनी पड़ी है, शायद उसी सबको संभालने के लिए और ये जानने और समझने के लिए कि चुनाव के बाद अब जनता क्या सोच रही है। अगली खबर, लेकिन ऐसी खबर जिस पर जमकर हो रहा है विवाद। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के लिए देश के सभी स्कूलों को एक सर्कुलर बाकायदा जारी किया है और यह कहा गया है कि शिक्षक दिवस पर जो भाषण प्रधानमंत्री लगभग 4 बजे के आसपास देंगे वो सभी स्कूलों में लाइव दिखाया जाना चाहिए। विवाद हुआ, विवाद के बाद अब मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी का यह कहना है कि सर्कुलर मैंडेटरी नहीं है, सिर्फ सलाह है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 5 सितंबर को शिक्षक दिवस पर देश के सभी स्कूलों को एक सर्कुलर जारी किया है। ये सर्कुलर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण के विषय में है। सर्कुलर में सभी स्कूलों को निर्देश दिया गया है कि शिक्षक दिवस पर प्रधानमंत्री शाम 3 बजे से 4:45 तक स्कूली बच्चों के साथ सवाल जवाब करेंगे। इसका प्रसारण दूरदर्शन के राष्ट्रीय और क्षेत्रीय चैनलों पर लाइव किया जाएगा। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की वेबसाइट, दूरदर्शन के कई प्लेटफॉर्म से इसकी वेबकास्टिंग भी की जाएगी। देश भर के सभी स्कूल इस भाषण को बच्चों को दिखाने के लिए व्यवस्था करें। इसके लिए बच्चों को लगभग 5 बजे तक स्कूलों में रुकना होगा। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि बच्चों को स्कूलों में रोकने की बाध्यता नहीं है। बच्चे अपनी मर्जी से रुककर भाषण देख सकते हैं या फिर अपने घर जा सकते हैं। This particular activity is completely voluntary in nature. And if there is any miscommunication on this issue, which is being politically contrived and used, I would say that it's regrettable. दिल्ली के स्कूलों ने इस सर्कुलर पर आपत्ति जताई है। स्कूलों के प्रिंसिपल का कहना है कि उनके पास ऐसे संसाधन नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में बच्चों को लाइव टेलीकास्ट दिखाया जा सके। साथ ही उन्होंने भाषण के समय के हिसाब से भी बच्चों की परेशानी का हवाला दिया। भले ही मानव संसाधन विकास मंत्री ने इसे बच्चों की इच्छा के आधार पर छोड़ दिया है, लेकिन फिलहाल ये सर्कुलर स्कूलों की परेशानी का सबब बना है। कुमार कुणाल, दिल्ली, आज तक।